फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरएफसी की और साथ में हम बात करेंगे आरवीएनएल की। दोनों रेलवे के स्टॉक ने आज कमाल कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी है। आरवीएनएल तो वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ चुका था और पूरे बाजार में ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ काम हुआ और करीब 20% की तेजी दिखा दी और अपने 52 वीक के हाई के ऊपर आ चुका है। आईआरएफसी भी बहुत ही शानदार तेजी से आज दौड़ा है और लगता है कि इस बार ये 52 वीक की हाई नहीं बना ही देगा। काफ़ी अच्छी दोनों में अभी संभावना बन चुकी है और यहाँ से अब तेजी की संभावना बन रही है। आईआरएफसी ने अपना डिक्लेयर कर दिया है डिविडेंड, रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है। तो आईआरएफसी के अंदर जिस तरह से लगातार अच्छे रिजल्ट की संभावना बनती रहती है, हो सकता है इस बार रिजल्ट पिछली बार से भी शानदार आए, तो उसके बाद तो आईआरएफसी को कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो इस समय क्या इन दोनों स्टॉक में निवेश करना चाहिए? अभी भी बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहे हैं दोनों स्टॉक, क्या निवेश का जरिया बनता है? आईआरएफसी तो बिल्कुल आईपीओ प्राइस से भी नीचे है। अभी फिलहाल आज ये अपनी आईपीओ प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी बहुत ही फेयर प्राइस में क्या निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, यानी आईआरएफसी की। स्टॉक ओपन हुआ 24.50 पर, हाई बनाई है 26.15 की, लो है 24.15 का और अब अंत में इसने 25.85 पर इसने क्लोजिंग दी है। बहुत ही शानदार 6.82% की शानदार तेजी देखने को मिली हमें और स्टॉक ने आज 26 भी बताया, जो है कि बहुत अच्छी बात है। एक बार इसके वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। बीएससी में 1,43,48,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 90,15,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 62.83%। इसके वॉल्यूम को भी एनालिस कर लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 3 करोड़ का ही वॉल्यूम था, यानी एक जैसा ही वॉल्यूम था, लेकिन आज जबरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो आप समझ लो वैल्यूबल बाइंग शुरू हो चुकी है। इन स्टॉक के अब दिन पलटने वाले, बहुत जल्द आईआरएफसी में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो आईआरएफसी की तरफ से इसके रिजल्ट की डेट आ चुकी है निकल के, 1 नवंबर का इसका रिजल्ट आने वाला है और साथ में कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली है 1 नवंबर को और साथ में इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। आने वाली 11 नवंबर को रिकॉर्ड डेट है इसके डिविडेंड की। तो कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में और अपने प्रॉफिट में हमें हिस्सेदार बना रही है, जिससे एक बात समझ में आ रही है आईआरएफसी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। यह प्योर गोल्ड है क्योंकि इस समय इसकी प्राइस काफ़ी कम है। इस समय अगर आप निवेश करते हो तो बाजार में अगर करेक्शन भी आता है तो आपका निवेश सुरक्षित रह सकता है। बड़ी गिरावट की यहाँ पे कोई संभावना नहीं और स्टॉक जब दौड़ने लगेगा तो बहुत तेजी से दौड़ सकता है, जिस तरह से आज इसने बहुत ही शानदार तेजी बताई है। 20.80 इसका 52 वीक का लो है, 26.70 इसका 52 वीक का आई है और फिलहाल आज स्टॉक 26 के ऊपर जाके आया है। अभी क्लोजिंग इसकी 25.80 की है, यानी जल्द हमें नया 52 वीक का हाई मिल सकता है। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। सितंबर की जो होल्डिंग हमारे पास आ चुकी है, प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो 86.36% की होल्डिंग है जो गवर्नमेंट की है, कोई भी इनका शेयर एक भी गिरवी नहीं है। एफआई की बात करें तो 1.44% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में होल्डिंग घटी थी यानी 0.86% की हो गई थी, लेकिन एफआई ने फिर से अपना निवेश बढ़ा दिया है, 1.06% की होल्डिंग की है। तो आप देख लो एफआई ने भरोसा कर लिया है स्टॉक के ऊपर, तो ये बात समझ लो कि स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो हमारे बाजार की नब्ज को ऐसे पहचानते हैं, वो ऐसे स्टॉक में ही निवेश करते हैं जहाँ पे उनको अच्छा खासा रिटर्न मिले। डीआई की बात करें तो 4.24% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 3.75% कर लिया, यानी घटाई कुछ होल्डिंग, और सितंबर में भी उनकी होल्डिंग घटी है, 3.19% हो गई है। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं तो 3.02% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में 2.62% कर लिया और सितंबर में 2.08% की। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग घटी है, डीआई की भी थोड़ी घटी है, लेकिन एफआई का निवेश बढ़ा है जो बहुत अच्छा इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। अदर्स की बात करें तो 7.96% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 9.03% हुई और भी सितंबर में 9.39% की होल्डिंग हो गई। सबसे अच्छी इसके जो फाइनेंशियल ट्रेंड है, लगातार कंपनी बहुत ही शानदार प्रॉफिट में। अगर हम बात करें इसके 2018 के फाइनेंशियल ट्रेंड की, 9.27 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था और इनका प्रॉफिट 2.05 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था। 2019 में रेवेन्यू बढ़कर 11.13 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़कर 2.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। अगर 2020 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़कर 13.42 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट बढ़कर 3.19 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। बात कर लेते हैं 2021 की,
तो रेवेन्यू 15.77 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़कर 4.42 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख लो अब जो फाइनेंशियल ईयर 2022 आ रहा है इसमें ये आंकड़ा और बढ़ेगा। आप 2018 से लगातार देखो प्रॉफिट दुगुना हो चुका है, रेवेन्यू भी लगभग दुगुना हो गया है, तो इस बार आंकड़े और रोचक आएंगे और वहाँ से फिर स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करते हैं। यहाँ से स्टॉक स्लिप होने पे 23.75 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट इसका 23.30 का है, थर्ड सपोर्ट 23 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 24.50 पर फर्स्ट टारगेट है, 24.80 का सेकंड टारगेट है और 25.25 का थर्ड टारगेट है। तीनों टारगेट इसने हिट किए, इसका मतलब स्टॉक में मजबूती दिख रही है, बहुत जल्द बड़ी तेजी बन सकती है। जो मार्केट के एनालिस्ट है उनका कहना है कि इसकी जो प्राइस है और अच्छी है, इस समय आपको इसमें निवेश करना ही चाहिए क्योंकि गिरावट में आपके निवेश को यह सुरक्षित रखेगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल निवेश करना चाहिए। और अब यहाँ पे इसके तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना बन चुकी है और सबसे अच्छी बात है बहुत ही शानदार कंपनी डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड के दम पे ही आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ऐसे स्टॉक को आपको बनाए रखना चाहिए और सबसे अच्छी बात इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही शानदार है, यहाँ पे एनपीए बनने की संभावना बहुत कम है। चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 36.50 पर, हाई बनाई 43.05 की, लो है 35.75 का और अंत में 43.05 पर 20% का अपर सर्किट लगा। बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 1,14,94,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 21,36,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 18.59% है। एनएससी की बात करें तो 16,14,87,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,47,21,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 21.50%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार कामकाज हुआ। अगर हम उसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। जबरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे। 18.05 का 52 वीक का लो है, 43.05 का 52 वीक का हाई है जो इसने आज नया बनाया है। तो ये ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 78.21% की है और जून में कुछ 1% घटी थी यानी 78.20% थी। सितंबर में फिलहाल अनचेंज है, कोई भी इनका शेयर गिरवी नहीं है। एफआई की बात करें तो 0.42% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की यानी 0.25% कर ली, लेकिन सितंबर में फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 0.26% कर लिया है। डीआई की बात करें तो यहाँ ने अपनी होल्डिंग कम की है, इन्होंने 9.43% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 9.27% किया और सितंबर में 9.09% कर लिया। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग घटाई है, तो 0.66% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में 0.55% कर लिया और सितंबर में 0.37% कर लिया। तो यहाँ पर एफआई और डीआई का निवेश घटा है लेकिन एफआई का निवेश बढ़ा है। तो आप देख लो रेलवे के शेयरों में चाहे आईआरएफसी हो या आरबीएनएल हो, एफआई अपना निवेश यहाँ पे बढ़ा रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है उनकी। तो जिस तरह से उनकी निवेश बढ़ रही है उसे बात समझ में आ रही है कि स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अदर्स की बात करें तो 11.94% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 12.28% हो गई और सितंबर में 12.45% की होल्डिंग हो गई। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को हम चेक करें तो लगातार यहाँ पे हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 2018 में इनका 7.93 थाउजेंड करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला था और इनका प्रॉफिट हुआ था 0.57 थाउजेंड करोड़ रुपये का। 2019 में 10.43 थाउजेंड करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट हो गया था 0.69 थाउजेंड करोड़ रुपये का। 2020 में इनका रेवेन्यू 14.78 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुँच गया और इनका प्रॉफिट 0.75 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुँच गया। 2021 में रेवेन्यू बढ़कर 15.71 थाउजेंड करोड़ रुपये तक हो गया और इनका प्रॉफिट 0.92 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो लगातार इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, रेवेन्यू लगभग दुगुना हो चुका है और प्रॉफिट भी लगभग दुगुना हो चुका है। तो दोनों में ज़बरदस्त यहाँ पे आंकड़े अच्छे हैं, दोनों कंपनियों के आंकड़े बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, निवेश करना ही चाहिए, दोनों स्टॉक बहुत मजबूत है। इनके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 33.58 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 31.27 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 29.78 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 37.38 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 38.87 का है और थर्ड टारगेट इसका 41.18 का है। तो तीनों टारगेट इसने हिट किया, जिससे एक बात समझ में आ रही है स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में आ चुका है, तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और ये जो तेज़ी बनने के पीछे जो वजह है, जो निकल के आ रही है छन छन के खबरें, गवर्नमेंट इन कंपनियों को लेकर बड़ा प्लान बना रही है। हो सकता है इन कंपनियों का मर्जर किया जाए, यानी बहुत सारी संभावनाएं बन रही है और इसी संभावनाओं के बलबूते पे ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस समय तो ये स्टॉक बिल्कुल सस्ते में मिल रहे हैं, निवेश करना चाहिए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकते हैं। लेकिन साथ में फ्रेंड्स, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है,
फ्रेंड्स, इन शेयरों में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। चाहे IRFC हो या RVNL, 5 साल के लिए अगर इन स्टॉक में आप निवेश कर लेते हो तो 500 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है आराम से। और जिस तरह से पिछले दिनों IRCTC में जबरदस्त तेजी बनी, इन स्टॉक में भी तेजी बनेगी। निवेश बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।